नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो इंदौर में स्थित राजबाड़ा बेचना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी तब राजबाड़ा बेचने का फैसला हो चुका था। वहीं स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तब कांग्रेस सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इंदौर शहर के बीचों बीच स्थित राजबाड़ा पूर्व होलकर शासकों का ऐतिहासिक राजमहल है। मुख्यमंत्री ने ये आरोप राजबाड़ा के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में लगाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोगों को पता है कि जब राज्य में एक जमाने में कांग्रेस की सरकार थी तो उनसे राजबाड़ा बेचने का फैसला लिया गया था। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय में पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव के प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पूर्व वित्त मंत्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि लोग उन्हें प्यार से कुमार साहब कहा करते थे, क्योंकि एक राज परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके जैसी सादगी नहीं देखी गई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कुमार साहब की छाप आज भी पूरे राज्य में दिखाई देती है। जीवन है बहुत सादगीपूर्ण रहा है, बहुत मितव्ययी रहे हैं और बहुत ही सहज सरल और मिलनसार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी। मैंने कोरिया कुमार को देखा और हम आदिवासियों के जनजीवन में जब देखते हैं, आदिवासी जैसे प्रकृति से उतना ही लेता है जितनी उसकी आवश्यकता है, संग्रह करके नहीं रखते। उसी प्रकार से कोरिया कुमार भी आम आदिवासियों की तरह उनका भी जीवन यही रहा है। वो कभी संग्रह करके नहीं रखते थे, कभी धन इकट्ठा कर लो, कभी संपत्ति इकट्ठा कर लो, ये उन्होंने कभी नहीं किया और पूरे जीवन एक फकीर के नाम से जानते थे डॉक्टर रामचंद्र सिंह देव को। और कोरिया कुमार बेहद मिलनसार और सरल व्यक्ति थे। हम लोग के साथ उनके पारिवारिक संबंध रहा है और जब भी हम लोग कोई बात करनी हो तो बिल्कुल कोरिया कुमार से पूछते थे। और कोरिया कुमार भी हम लोगों को समय समय पर मार्गदर्शन भी देते थे, गाइड भी करते थे। अगर बहुत दिन मुलाकात नहीं हुआ तो बुलाते भी थे उनको। तो बहुत बेहद एक कुशल प्रशासक भी थे यहाँ पर। और आज पूरे प्रदेश में अगर देखें तो जितने सिंचाई बांध बने हैं, रोड बने हैं, सब उनकी देन है। वो बिल्कुल उन्होंने बहुत किताबें भी लिखी। एक सभ्यता हड़बड़ी में किताबें उनके लिखे, सबने कहा कि पढ़ो इसको, कि आगे आने वाले जो समय में क्या दिक्कत हो सकती पानी के बारे में। बहुत चिंतनशील थे। हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री भी रहे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बैरसिया के बसई पातालपुर में औद्योगिक पार्क का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत 42 गांवों की संयुक्त नल जल योजना का भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर मौजूद जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वो मुख्यमंत्री बाद में हैं, अपने भांजा भाजियों के मामा हैं, बहनों के भाई हैं और बुजुर्गों के बेटे पहले हैं। उन सब को मेरा विशाल परिवार वो मानते हैं। राज्य की जनता को इसलिए अपने परिवार की जिंदगी बदलने के लिए कई तरीके की योजनाएं उनकी तरफ से बनाई गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक के सिर चढ़कर सत्ता का नशा बोल रहा है। इस दौरान विकास यात्रा में विदिशा जिले की गंजबा सौदा विधायक लीना जैन फरियाद लेकर आई महिला की शिकायत सुनने से ही इनकार कर दी और बाहर का रास्ता उसे दिखा दिया।
खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है, जहां कलेक्टर विनीत नंदवार की अध्यक्षता में जिला संयुक्त कार्यालय के डंकनी हॉल में समय सीमा की बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर कलेक्टर नंदवार ने जिले में चल रहे अलग अलग विभागों के निर्माण कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देशित किया। जो ठेकेदार समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही। वहीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नवागढ़ ब्लॉक पंचायत बुढेना में राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण ब्यूरो की तरफ से पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों के याद में शहीद अजय यादव के स्मारक पर राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से है, जहां ढोलक में बड़े धूमधाम से परशुराम ढोलक महोत्सव मनाया गया। वहीं पारंपरिक वेशभूषा धारण कर करसाड़ मेला में पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा ने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर जिले में खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने ढोल नृत्य में हिस्सा लेकर नृत्य किया। वहीं स्थानीय भाषा गोंडी में वीडियो संदेश जारी करते हुए बस्तर की संस्कृति और परंपरा की झलक देखने फरसपाल मेला आए, हमारी संस्कृति हमारी विरासत है, उन्होंने कहा। dadal tambur saga sayir itkar sarta kale wattur eda wattur itkar sarta kulimana ke wattur urjam tur ke wattur के स्वागत की नत्तो मम्मो मा परिवार का मम्मो मरका नत्तो। वह उज्जैन जिले की आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं का कहना था कि 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक तनख्वाह की कोई बात नहीं हुई। शिवरात्रि होने वाले दीप महोत्सव के आयोजन में उनसे मजदूरी का काम करवाया जा रहा है। उन्हें ऑटो से आना पड़ रहा है, जिसका पैसा भी उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और कोई भी आयोजन होता है, उन्हें आगे कर दिया जाता है। पूरे जिले में मामा विकास यात्रा निकाले विकास यात्रा महिलाओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी भी की। 3 महीने से पेमेंट भी नहीं मिलता है। उसके बाद हमको दिए धोने के लिए, हमको समग्र आईडी के लिए, हमको आधार के लिए, हमको निर्वाचन के लिए कहीं भी और ये अभी जो विकास रैली निकल रही है उसे भीड़ बढ़ाने के लिए हम लोगों को बुला लेते हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसे भीड़ बढ़ाने के लिए हमको बुला लेते हैं। क्या लगा रखा है ये मामा नहीं है, ये कंस मामा है। नगर निगम वाले खड़े हैं, उनका भी लो, वो भी लो, सबका लो, एक काम करना है। जो को काम पे लगाए वो भी काम करेंगे। है और ये दिए वगैरह धुलवाने के काम करा रही है। और ये जो काम है जो ये मजदूरों के काम है सर, गाड़ के जो बोलो ना उधर भाई को बोला उधर बोलो उधर। देश के इतने करेंगे काम पूरे काम, देश में इतने करेंगे काम। वहीं छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां सोनहत थाना क्षेत्र के आनंदपुर में 3 साल के मासूम की पैरावट की आग में जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। 3 बजे करीब था, शायद आग लगा हुआ था। उस समय हम लोग 4 बजे करीब वहाँ पहुँचे तो देखा मैं कि पूरा आग लग चुका। बच्चा अंदर ऐसी जानकारी हो कि ये उसको माँ सुनी ना, हल्का सा चिल्लाई होगा लड़का अंदर में उसका माँ। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में शिक्षक LB संवर को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन वेतन विसंगति क्रमोन्नति और OPS NPS विकल्प के लिए समय सीमा में वृद्धि कराए जाने के लिए कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व सेवा गणना शिक्षक मोर्चा की तरफ से ये मांग की गई कि पूर्व सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन के लिए कुल सेवा की गणना की जाए और पेंशन निर्धारण के लिए अर्हकारी सेवा को केंद्र सरकार की तरह 33 साल की जगह 20 साल किया जाए।
आज हम लोग सभी जिला मुख्यालय में कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त विभाग के सचिव को ज्ञापन दे रहे हैं। 15 तारीख से 19 फरवरी के बीच हम लोग प्रत्येक विधायक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और 20 फरवरी को राजधानी रायपुर में हम लोग एकत्रित होंगे और वहां पर जंगी प्रदर्शन करके अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। नाम बता दीजिएगा। बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश उप संचालक, पूर्व सेवा। देखिए, हमारी नियुक्ति 98 से हुई है और आज हमारी उम्र 54-55 वर्ष होने जा रही है। हम रिटायर के कागार में हैं और शासन हमको पेंशन यदि 18 से देती है तो हम 10 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम तो पेंशन के पात्र भी नहीं होंगे। उस समय कोई विकल्प या इस प्रकार कोई समस्या नहीं आई थी। शासन ने जब अपना घोषणा किया था, वाहवाही लिए थे, उस समय हम लोग उनका स्वागत किए थे कि हम पुराना पेंशन देंगे। अब ये विकल्प, ये कंडीशन क्यों रखा जा रही है, ये हमको छड़ा जा रहा है। तो हम 98 संघर्षरत हैं और हम बहुत जीवित व्यक्ति हैं। हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हम आज की स्थिति में हम लोग जामुन जैसे, हमारे पास हनुमान बहुत हैं लंका दहन करने के लिए। तो शासन छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले के खड़गवां मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 3 दिन राज्य में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश स्तर के कबड्डी के पुरुष और महिला खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इस कबड्डी प्रतियोगिता के आयोजन में अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि कबड्डी खेल के इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। फाइनल तक अपनी अपनी काबिलियत के आधार पर खेल कर प्रथम पहुंचकर अपनी प्रतिभा को राज्य स्तर पर पहुंचाने का बेहतर खेल आयोजन किया गया है। खड़गवां जनपद प्रांगण में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का पुरुष वर्ग एवं बालिका वर्ग दोनों वर्ग में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 3 दिन चलेगी प्रतियोगिता। प्रथम इनाम 21,000 रुपये और द्वितीय इनाम 15,000 रुपये यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। उसके अलावा अलग से शील्ड और अन्य प्रोत्साहन जो समिति द्वारा दिया जाएगा। खास तौर से देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को कबड्डी के लिए उचित मंच नहीं मिल पाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये कबड्डी प्रतियोगिता विशेष तौर से राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट का खेल प्रारंभ हो रहा है। ये लगातार 3 दिवसीय तक चलेगा और विशेष। वहीं कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने केंद्र सरकार के बजट को लेकर कांकेर भाजपा कार्यालय कमल सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले बजट का आकार 39.44 लाख करोड़ को 45 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। भारतीय बजट गांव, गरीब किसान, कमजोर वर्ग, वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ समावेशी विकास का बजट रहा है। गरीब जरूरतमंद वर्गों के लिए 80 करोड़ लोगों को आने वाले 2 साल तक मुफ्त राशन का प्रावधान जो है वो सरकार की तरफ से किया गया है। आज का बजट समावेशी बजट रहा है। आप जानते हो, गरीब किसान, जवान, मजदूर सबके हित में रहा है। अब तक के सबसे बड़े 45 लाख करोड़ का बजट रहा है और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए भी एकलव्य के माध्यम से लोगों को जो रोजगार मिलेगा वो है। हमारे कोदो, कुटकी, रागी विदेश जाएंगे, उसके लिए पर्याप्त बजट है। हमारे उन्नत किसानों के लिए जो हर साल जो किसानों को जो दी जा रही राशि वो बरकरार रहेगा। रोजगार गारंटी की राशि में कोई कमी, कटौती नहीं की गई है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो प्रावधान है वो पहले साल की अपेक्षा ज़्यादा है। प्रधानमंत्री आवास पिछले साल की भांति इस साल ज़्यादा बजट दिए हैं और रेल बजट में तो अब तक की सबसे बड़ी बजट है। रेल और छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 3 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के कैंप से सुरक्षा बलों को
3 नाबालिग बच्चे मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के आलदंड में शनिवार को हुई मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 3 नाबालिग बच्चों को मुठभेड़ स्थल से बरामद किया। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे नक्सलियों के डेरे में थे। नक्सली इन बच्चों को अवैध कार्यों के लिए दबाव बनाते हुए अपने साथ ले आए थे, जिन्हें जंगलों में नक्सली कार्य करवाया जाता था। थाना छोटे बेटिया के आलदन जंगल का है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि नक्सली जो वहाँ पर आगे कुछ घटना कारित करने के ठहरे हुए, जिस पर एक संयुक्त पार्टी द्वारा सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग की गई। हमारी पार्टी द्वारा जो उनके कड़ाई से मुकाबला किया गया, जिससे हमें भारी पड़ता था। एक नक्सली भाग गए। एरिया के जब सर्चिंग और तलाशी की गई तो वहाँ पर 2 नाबालिग बालक तथा एक बालिका बरामद हुए हैं, जिनके संबंध में पूछताछ की जा रही है। और चूँकि वो नाबालिग हैं, इसलिए उनको परिवार जो बाल कल्याण परिषद में पेश किया जाएगा और उनके पुनर्वास तथा उनके कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिला जन अधिकारी मंच के बैनर के साथ संस्था के पदाधिकारियों ने कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, भाजपा के पूर्व विधायक, जिला बार संघ के अध्यक्ष और सदस्य सहित कई संस्थाओं के सदस्यों ने जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, प्रभारी मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। आज कटनी जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अब कटनी के हितों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कटनी में मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। वर्ष 2013 में कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का एक MOU साइन किया था, जिसमें 25 एकड़ जमीन भी सरकार ने आरक्षित की थी। लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा निरंतर मांग करने के बाद भी सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया। आज कटनी की जनता मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही है, आज कटनी की जनता इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग कर रही है, आज कटनी की जनता रेलवे के DRM कार्यालय की मांग कर रही है। ये ज्ञापन जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से लोग ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। इसमें शहर की कई मांगे हैं। इसमें कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने संबंधी हैं। तो ये ज्ञापन है संबंधित जो जिनको संबोधित है माननीय प्रधानमंत्री ने। मैं जनहित में किए जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और ये आंदोलन शहर के विकास के लिए है। मेडिकल कॉलेज यहाँ की प्राथमिकता होनी चाहिए। 20 लाख पूरे जिले की आबादी होने के बावजूद भी एक मेडिकल कॉलेज के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़े शर्म की बात है और इस सरकार ने कई बार इस बात को दोहराया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक चुनौती है। इसलिए हम सारे लोग पूरे, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, इसमें दल की कोई बात नहीं है। ये जनमानस की बात है और जनमानस के हित के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके अभय मिश्रा ग्राम पंचायत सिमरा पहुंचे, जहां पर आमजन को संबोधित कर रहे थे। तभी ग्राम पंचायत सिमरा के पूर्व सरपंच राम नरेश कोरी को पूर्व विधायक अभय मिश्रा को अपना साथी बताते हुए उन्हें पास बुलाकर चरण वंदन करवाया। अभी इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस वायरल वीडियो के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो हमारी ये कहावत की जो ये गेहूं चाउर है, आवास है, कौन योजना है। खबर रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल का है, जहां सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। दर्शन हाइट कंपनी की महिला कर्मचारी अर्चना शुक्ला की तानाशाही से परेशान होकर काम बंद कर सभी कर्मचारी हटाने की मांग की है। सुरक्षा कर्मचारियों ने बताया कि रानी पासी नाम की महिला सुरक्षा कर्मी के साथ अर्चना शुक्ला ने बदसलूकी की और मुंह से चप्पल उठाने की बात कही, जिसके चलते आक्रोशित कर्मचारियों ने उन्हें हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। अभी तुम हाथ से नहीं मुंह से उठाओ।
उड़ाओगी चप्पल? ठीक है, मैं तुम्हें करूँ, तुम हाथ से नहीं मुंह से तक उड़ाओगी चप्पल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात करने? हम चप्पल उठाएंगे। जी मैडम, आप मैडम एसपी नहीं है, आप मैडम एक गार्ड है, आपका काम है सुविधा व्यवस्था रखना। मैडम आपको अपनी ड्यूटी नहीं पता है तो जान जाइए। ये हटाना हमारा काम है। किसने कहा तुम्हें? किसने कहा तुम्हें? किसने ये हटाना व्यवस्थित कार्यां रूल बस निकालने के लिए हैं कि ये रूल करो, वो रूल करो, वो करो। पर आज अभी 14 तारीख हो गई, मेरी बस नहीं, सारे लेडीज और जेंट्स गार्डों की अभी सैलरी नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कम से कम ये 8-10 महीने से सैलरी लेट पे लेट ही आ रही है। सारे लोग और सब लोग परेशान हैं। यहाँ सब किराए से रह रहे हैं, किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के कुछ पढ़ रहे हैं। और ठीक है, इतनी छोटी सी जॉब के लिए हमें 2-2.5 महीने के लिए ग्वालियर के लिए ट्रांसफ़र भी किया गया था, मेरे को, रानी पासी को, जो अभी आपको बताइए सब कुछ उसको। फिर इसके बाद हम हाथ पैर हर जगह जोड़े, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। ना अधीन सुने हमारे, ना अधीक्षक सुने, ना हमारे कोई अधिकारी सुने, यहाँ तक ना सीएसओ सुने, ना एसओ, ना सुपरवाइजर, कोई नहीं सुना है। फिर सब इस बात को दबाने के लिए कोशिश किए गए थे, लेकिन हम फिर कोर्ट का चली गए। वहाँ से हमें न्याय मिला, हमें ड्यूटी मिली, क्योंकि हम गलत नहीं थे इसलिए हमें ड्यूटी मिली, वरना हमें पता था कि हमें यहाँ ड्यूटी नहीं। तो मैडम जो है अर्चना शुक्ला जी जो हैं, तो रानी पासी को हम लोगों के सामने सीएसओ साहब थे, हम थे, कमल मैडम थी, तो वो बोल रही थी कि मतलब हम चाहेंगे, हम अधिकारी हैं, तुम गार्ड हो, हम चाहेंगे तो मुँह से भी चप्पल उठवाएंगे। तो ये हमारे हिसाब से गलत है, जो कि ठीक है, हम लोग गार्ड में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। और फिर सीनियर वो अधिकारी हैं तो उनको भी अपनी मर्यादा का ख्याल रख के बात करना चाहिए, सबकी एक अपनी मर्यादा है। फिर उस दिन का मैटर जो है तो सुलझा। इसके बाद हम और हमारे गार्ड केश कुमार चौरसिया, आशीष वर्मा जो है, तो सीएसओ साहब बोले कि जाओ थोड़ा आज विजिट यहाँ भी होना है, तो भीड़ भाड़ ना हो, थोड़ा राउंड करते रहना। तो हम लोग माइक लेके 2 गार्ड के साथ में, तो वहाँ पे अर्चना शुक्ला मैडम हमको देखी 2 नंबर पे, तो बुला के ऑफिस में हमको बोल रही थी कि आप लोग गार्ड का फेवर लेते हो तो क्या आप उनके बता। कल मेरी ड्यूटी वहाँ गायनी आईसीयू में लगी थी, तो ये अर्चना मैडम गई, अर्चना शुक्ला ये गई कि तुम ये चप्पल कैसे बिखरी है। तो हम बोले मैडम सीरियस पेशेंट है यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी में उतार के चले जाते हैं। तो कहती है उठाओ चप्पल और गेट के बाहर फेंक दो। तो हम बोले मैडम कोई लपट के हमको अगर मारेगा तो कौन बचाएगा। तो बोली जब डरती है तो गार्ड की नौकरी क्यों कर रही हो। तो हम बोले मैडम परेशान आते हैं सब, अगर हम चप्पल फेंकेंगे, गरीब आते हैं, उनको कौन देगा पैसा। कहती है तुम चप्पल अपने हाथ से उठाओ और इस स्टैंड में रखो। तो हम बोले मैडम हम चप्पल हाथ से उठा के नहीं रखेंगे। तो कहती हाथ तो मुंह से चप्पल उठाओगी, अभी उठा के तुम रखो मुंह से चप्पल। हम नहीं रखे हैं तो सीधे शिकायत करी सीएसओ सर से। सीएसओ सर को बोली कि इसको तुरंत हटाओ यहाँ से और 15 दिन के लिए बैठाओ, हमसे वहीं पंखाजुर में श्री श्री हरिचांद गुरुचांद ठाकुर के 6वें वंशज केंद्रीय राज्य मंत्री ने पंखाजुर में ठाकुर के 6वें वंशज केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार शांतनु ठाकुर का भव्य स्वागत आगमन कार्यक्रम संपन्न हुआ। जगह जगह परलकोट पंखाजुर प्रथम आगमन पर पंखाजुर इंद्रप्रस्थ होते हुए अंतिम कार्यक्रम बांदे अंतर्गत विजय नगर आश्रम हुआ, जहां पूरे हजारों की संख्या में उपस्थित रहे।